नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंदी टीवी 24। किसी भी शैक्षणिक संस्था के लिए 3 बुनियादी चीज़ होती है और यदि तीनों बुनियादी चीज़ को वो शैक्षणिक संस्था पूरी करती है तो उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शैक्षणिक संस्था की जो पैरामेडिक्स की दुनिया में दरभंगा में एक उभरता हुआ नाम में शामिल हो गया है। टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसने कम वक्त में एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है दरभंगा ज़िला में, और वो उपलब्धि ऐसी है जिसके बारे में हर जगह चर्चा हो रहा है। 3 जो बेस मैंने बताया, 3 फंडामेंटल्स जो बेस होते हैं, वो होता है सबसे पहले उस शैक्षणिक संस्था के यहाँ पढ़ाई, यानी कि वहाँ की पढ़ाई कैसी है। दूसरी चीज़ होती है कि जब पढ़ाई का जो कोर्स की अवधि समाप्त होती है, उस कोर्स की अवधि के बाद फ़ौरन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना, यानी डिग्री को देना। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स महत्वपूर्ण पॉइंट्स होता है, वो होता है प्लेसमेंट। मैं आपको बता दूं कि टारगेट मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो पैरामेडिक्स के दुनिया में वो नाम में शामिल हो गया है, जो आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि उसके साथ जुड़ गई है। बेंगलोर की एक कंपनी है दीक्षा सर्विसेज, जो एक प्लेसमेंट का काम करती है। आज बेंगलोर की वो कंपनी के कुछ प्रतिनिधि चल कर के टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आए और वहाँ आकर के उन्होंने बच्चों को प्लेसमेंट से संबंधित जानकारी दिया। और उन्होंने बताया कि न सिर्फ दरभंगा बल्कि पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि एब्रॉड में भी यदि आप में स्किल है तो आपके स्किल के बेस पर आपको बेहतरीन प्लेसमेंट दिया जा सकता है। यानी कि टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले बच्चे पैरामेडिकल या उससे संबंधित कोई भी कोर्स करते हैं तो वो कोर्स करके समाप्ति के बाद उनको डिग्री मिलती है, और साथ ही साथ उनका जो है वो काउंसलिंग करने के बाद, चूँकि जो जॉब का जो बेस होता है वो होता है स्किल, तो स्किल को टेस्ट करने के बाद उनको अच्छी जगहों पर प्लेसमेंट मिलता है। और प्लेसमेंट भी ऐसा जहां एक हैंडसम सैलरी दिया जा सकता हो। तो चलिए इस मुद्दे को लेकर के जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या कहा वो आपको हम सुनाते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो स्टडी तो कर रहे हैं, जीएनएम हो, पैरामेडिक्स हो या बीएससी नर्सिंग फार्मेसी, और पैरामेडिक्स में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, एक्सरे टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इनका मेन व्यू क्या है, बच्चे का मेन मकसद क्या है? जॉब, प्लेसमेंट्स। तो ये प्लेसमेंट्स कैसे होगा? बच्चे को जब तक हम, हर इंस्टीट्यूट ये बोलती है कि हम 100% प्लेसमेंट्स गारंटी, किस बेसिस पे बोलते हैं? यदि कोई बच्चे का स्किल्ड नहीं हो, यदि कम्युनिकेशन स्किल नहीं हो, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, बिहेवियर, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सब सारा चीज़ें, लीडरशिप स्किल नहीं हो तो उसको कैसे रखेगा? ये टारगेट में हमने क्यों आया? टारगेट हमारा एक वेंडर पार्टनर्स है जो दीक्षा सर्विसेज के अंतर्गत है, और दीक्षा सर्विसेज जितनी भी एमएनसीज कंपनी है उसका वेंडरशिप है। दीक्षा और क्वेस्ट क्रॉप लिमिटेड एक मर्ज कंपनी से, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी अलग अलग हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर सेक्टर में ज़्यादातर हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे मणिपाल, अपोलो, फोर्टिस, नारायण हृदय, बुधरानी हॉस्पिटल मुंबई, जुपिटर हॉस्पिटल इंदौर, आपका मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, और बहुत सारे कंपनीज है जो बेंगलोर की अंदर में है, जैसे अच्छा हॉस्पिटल जयानगर में है हमारा, और आदिति हॉस्पिटल बेंगलुरु में है, अनेकल में। तो ये सब सारे हॉस्पिटल्स में हम बच्चे को प्लेसमेंट्स के लिए भेजते हैं। तो हम लोग जो चाहते हैं कि हर बच्चे को इंटर्न्स के दौरान में सबसे पहले उनको 5,000 दे करके प्लस फूड और एकोमोडेशन दे करके 6 महीने उनको ट्रेंड करें। उसके बाद में फिर उसी हॉस्पिटल में या फिर दूसरे हॉस्पिटल में क्विट करें, जिससे कि उनको 15,000 20,000 आए। और उसके साथ में ही जब वो 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो जाते हैं तो उसके अनुसार से फिर उनको 25,000 30,000 और भी नॉलेज, स्किल्स, फैसिलिटीज़ के अनुसार उनका बढ़ते चला जाता है। जो टारगेट है वो हमारे पास में बेंगलोर भेजते हैं, और बेंगलोर से हमारा जो भी हॉस्पिटल्स टाई अप है हम उनको अलग अलग जगहों में अलग अलग पे स्केल के तहत में सेट करते हैं। अब दीक्षा सर्विसेज जो है सिर्फ इंडिया में ही नहीं करती है, एब्रॉड के लिए भी है दीक्षा सर्विसेज। जैसे यूके में यदि जाना है तो IELTS और OIT, और सऊदीया में यदि जाना है तो प्रो मैट्रिक जैसे स्कोरिंग कार्ड भी चाहिए, जैसे कि उनका एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसमें 7% मिनिमम होना ही चाहिए, तभी हम लोग उनको भेज पाते हैं। उनका पूरा प्रोसेसिंग जो होता है एब्रॉड के लिए, हम कोई भी स्टूडेंट से सर्विस चार्ज नहीं लेते हैं।
अब टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी के जो फाउंडर हैं डॉक्टर इंतखाबुल हक, जब मैंने उनसे इस प्लेसमेंट को लेकर के जब मैंने उनसे बातें किया तो उन्होंने क्या कहा, चलिए वो आपको दिखाते और सुनाते हैं। सबसे पहले हम हिंद टीवी को नमस्कार करते हैं कि आप हमारे पास आए और एक अच्छा सवाल आपने हमसे पूछा। इस सवाल के जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को या व्यक्ति के समूह को अपने कार्यशैली में या अपने काम को अच्छा करने का एक जुनून होना चाहिए। हमारे पैरामेडिकल संस्थान में सबसे बड़ी चीज़ जो है या जो हमारी पॉलिसी है वो तीन ही चीज़ है कि एक एजुकेशन के बाद डिग्री है और डिग्री के बाद प्लेसमेंट। इसी तीन चीज़ों पे हम लोग वर्क करते हैं। अब एजुकेशन में जो भी चीज़ बच्चे को चाहिए, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, या जो टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उस एडवांस टेक्नोलॉजी को के साथ बच्चों को रूबरू कराना, या एजुकेशन का जो भी टाइप है कि किस तरह से हम एजुकेशन दे सकते हैं उस पर वर्क करना। और उसके बाद बच्चे डिग्री लेते हैं। डिग्री के बाद जो सबसे बड़ा इशू आता है प्लेसमेंट का, नौकरी का, उस पर भी हम लोग बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और इसी पे हम लोग रहते हैं। बाकी पैरामेडिकल जो भी संस्थान हैं वो भी अच्छा कर रही है और हम लोग भी इस क्षेत्र में काम कर। जहाँ इंसान पैदा होता है और घर को हम प्रयोगशाला भी कह सकते हैं कि जहाँ पे घर में भी आदमी स्किल सीखता है, उसी तरह कोई भी संस्थान जो होता है वो एक प्रयोगशाला है। वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की चीज़ें, वहाँ के फैकल्टी, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़, दोनों चीज़ से बच्चा सीखता है। और यहाँ पर आपका एक कहना है कि लड़कियों के लिए, तो आपको पता है कि जिस हिसाब से हमारा देश जो डेवलपिंग कंट्री है और निरंतर विकास के रास्ते पे है और चल रहा है, लोग टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। बच्चियाँ, आपका जो सवाल है, तो आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको आज ये महसूस होगा कि बच्चियों को भी गार्जियन बाहर भेज रहे हैं, बच्चियाँ भी बाहर जाके अच्छा सर्वाइव कर रही है। कोई भी क्षेत्र, सिर्फ पैरामेडिकल क्षेत्र ही नहीं, दूसरे क्षेत्र की तरफ भी देखेंगे, सरकारी नौकरी भी और गैर सरकारी नौकरी भी। आप एक पत्रकार हैं, आप एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे बच्चियों को पाएंगे। और आज के समय में हमको ये लगता है कि ये सवाल ही उचित नहीं है, क्योंकि जिस तरह से गार्जियन अब अवेयर हो रहे हैं एजुकेशन के प्रति, मेडिकल में भी बच्चे जा रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट माइग्रेट कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट कर रहे हैं। बस हमारा एक सलाह है कि गार्जियन को ये ख्याल रखना है कि हमारी जो बच्चियां हैं जहाँ पे जा रही हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं वहाँ पे बच्चियां सेफ हैं या नहीं, इस पे गार्जियन, और अगर बच्चे को सही तरबियत है और बच्चे के अंदर स्किल है, बच्चे के अंदर एजुकेशन है, तो बच्चियां कहीं भी सर्वाइव कर सकती है। सर, ये थे टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फाउंडर डॉक्टर इंतखाबुल हक। इन्होंने प्लेसमेंट को लेकर के सारी बातें क्लियरिफाई कर दिया। ये एक बड़ी उपलब्धि दरभंगा ज़िला के पैरामेडिक्स के क्षेत्र में है कि भाई प्लेसमेंट भी पढ़ाई के बाद होगा, जो एक चिंता का विषय गार्जियनों के लोगों के लिए होता है कि महंगी पढ़ाई करके वो बच्चों को प्लेसमेंट करवाने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदी टीवी 24। धन्यवाद।